इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024 ये शुरू हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, साथ ही साथ इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, हर साल होती है, एनुअल एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एक्सरसाइजेज 2 साल पे होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज एनुअल होती हैं। तो ये एनुअल एक्सरसाइज है, एक बार इंडिया में होती है और अगली बार यूएसए में होती है। तो इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया में हो रही है और ये 2024 का जो एडिशन है इसका 20वां इटरेशन है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये 2004 में शुरू हुई थी और उसके बाद से एक्सरसाइज लगातार होती हुई आ रही है। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच के एक्सरसाइज का नाम है। लेकिन सिर्फ एक ही एक्सरसाइज नहीं है कि याद कर लिया सर, अभी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें, कुछ डिटेल्स जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ पे हो रही है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज हो रही है। खास तौर पे स्टेट का नाम याद रखिए। ड्यूरेशन क्या है इसकी, 9 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर 2024 तक ये होने वाली है। और इस एक्सरसाइज में 600 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया और यूएस के। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है तो भारत की तरफ से भारत की जो राजपूत रेजिमेंट हैं वो उसकी एक बटालियन, साथ ही साथ कुछ और अदर आर्म सर्विसेज जो हैं उनकी कुछ बटालियंस हैं। साथ ही साथ यूएसए की अगर बात करें तो ये यूएसए की जो 11th एयरबॉर्न डिवीजन है इसकी 124 बटालियन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की कौन सी बटालियन है ये आप कम से कम जान करके रखिए जो मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और की फोकस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि जो ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं इंडिया और यूएसए की उसको इनहेंस करना, मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी को इनहेंस करना कि दोनों मिलिट्री साथ मिलकर के कैसा काम कर रही हैं। और ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए करी जाती है यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अनुसार, कि काउंटर टेररिज्म की अगर कहीं पे बात होती है तो दो देश कैसे मिलकर के उसका सामना करेंगे, उसके लिए उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। अगर इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी तो दोनों देश आपस में जो उनकी सेनाएं हैं वो आपस में समन्वय कभी बना ही नहीं है। पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर के भी काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा ही, बनेगा नहीं। तो ये जो समन्वय है, इंटरऑपरेबिलिटी है, ये बनी रहे, इसलिए इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। इसमें जो एडवांस टैक्टिक्स है उसका प्रयोग किया जाएगा, जॉइंट मिलिट्री मैन्यूवर्स का प्रयोग किया जाएगा। और ये सेमी डेजर्ट एनवायरनमेंट में ये एक्सरसाइज होगी, राजस्थान में हो रही है, सेमी डेजर्ट एनवायरनमेंट में होने वाली है। और इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा इंडिया और यूएसए दोनों की तरफ से। तो इससे यह भी पता चलेगा कि दोनों देश की जो मिलिट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उससे परिचित हो पाएंगे, किस तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज दोनों यूज कर रहे हैं, और ये अभ्यस्त भी हो पाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे यूएस की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS ये भी शामिल होगी, और इंडिया का इंडिजीनियस वेपन सिस्टम जो है वो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान रखिएगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसकी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज होती है। तो ये तो एक एक्सरसाइज की बात हो गई। हमने क्या क्या समझा कि एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, इंडिया में, राजस्थान में हो रही है, 20वां एडिशन है इसका। इंडिया की तरफ से राजपूत जो बटालियन है, राजपूत जो रेजिमेंट है उसकी एक बटालियन जा रही है इस एक्सरसाइज में परफॉर्म करने के लिए, आप पार्टिसिपेट करने के लिए। कल से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि मतलब ये जो युद्धाभ्यास है इससे बनेगा क्या। तो युद्ध अभ्यास अभी ये जो इस वाला एडिशन है, मतलब जो 20th एडिशन है 2024 वाला, ये अपने तरह का लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। मतलब 600 जो मैंने बात करी ना सोल्जर्स पार्टिसिपेट करें, इतने ज़्यादा सोल्जर्स कभी पार्टिसिपेट नहीं किए युद्ध अभ्यास में। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। तो ये होगा क्या कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है हमारे दो देशों के बीच में वो तो डिपेंड होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो स्ट्रेटजिक टाइज हैं उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगी। आपको पता है कि अगर यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही ऐसा देश है जो दोनों के लिए रोड़ा है, वो है चीन। तो अगर इंडिया और यूएसए के बीच इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं तो जो हमारे स्ट्रेटजिक टाइज हैं वो बहुत बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो चाइना है
उसके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है। रीजनल सिक्योरिटी मतलब ये जो इंडिया का जो ये इंडो पैसिफिक पूरा रीजन है, ये भी इससे सिक्योरिटी बढ़ती है कि यहाँ पे मतलब यूएसए वाले भी इंडिया वाले रीजन में आकर के काम कर रहे हैं, इस तरह के एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इससे थोड़ा अवगत हो रहे हैं भारत का जो इन्वायरमेंट है और इस तरह का जो रीजनल इस तरह की जो इन्वायरमेंट में कैसे लड़ा जाएगा, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उससे चिर परिचित हो रहे हैं। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी वाला मैटर है ना, जो मैंने अब आपको बात बताई चाइना को लेकर के, जैसे क्योंकि चाइना को लगता है कि पूरे दुनिया में केवल एक ही देश होना चाहिए, वो है चाइना, क्योंकि भाई उसको लगता है जितने भी उसके बॉर्डर से देश हैं लगभग सबसे उसके डिस्प्यूट ही चलते रहते हैं बॉर्डर को लेकर के, उसको लगता है सब ने ज़मीन कब्जा रखी है। तो इस वजह से चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह के एक्सरसाइज होते हैं। बाकी इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तो भारत के जो सैनिक हैं वो भी समझ पाते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही, और हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उससे यूएसए वाले भी परिचित हो पाते हैं। वैसे ये कहना तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हो यूएसए के पास नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो खास तौर पर डिफेंस के सेक्टर में अगर बात करी जाए तो यूएसए बाकी सभी देशों से बहुत आगे है। अगर आप यूएसए का डिफेंस बजट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएसए का जितना डिफेंस बजट है उसके बाद जो डिफेंस बजट वाले देश आते हैं 5-6 देश मिला लीजिए तो भी उसके बराबर उतना डिफेंस बजट उसका नहीं, मतलब उसके बराबर पहुंच ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा उसका डिफेंस बजट होता है। और बहुत हैवली ये लोग रिलाई करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत इनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं। खैर भारत के लिहाज से अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के भी जो सोल्जर्स होंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी से परिचित हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बाद कि और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया यूएसए के साथ करता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज मालाबार की। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यहाँ पे ये भी लिखा है कैसी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज सिर्फ इंडिया और यूएसए के बीच में नहीं होती, इसमें इंडिया और यूएसए के साथ 2 और देश होते हैं। कौन से? जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इसमें सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, चाइना का दबदबा कम करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है, और इससे चाइना चिढ़ता है। जितनी बार भी होता है चाइना का अपना इस तरह का रिएक्शन इस पर आता ही आता है। फिर दूसरी एक्सरसाइज और एक और है, वो है एक्सरसाइज कोप इंडिया। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि भारत और यूएस, ये इंडिया और यूएसए के बीच में ही होती है, इसमें कोई और देश नहीं, तो इंडिया और यूएस के बीच में ही होती है। फिर इसी में एक और एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज का मतलब कि इसमें भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, भारत और यूएसए दोनों की तीनों ही सेनाएं पार्टिसिपेट करें। जैसे ये तो नेवल होगी, केवल नेवी पार्टिसिपेट कर रही, ये एयरफोर्स की हो गई तो केवल एयरफोर्स पार्टिसिपेट करी, ये ट्राई सर्विसेज की है। इसीलिए मैंने कहा था हर एक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्राई सर्विसेज वाली एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व होती हैं, दोनों नेशंस की, ये होती है एम्फसाइजिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। मतलब जो मानव कह सकते हैं मानव बचाव को लेकर के, या फिर इस तरह के मानवतावादी जो मिशन होते हैं, या फिर डिजास्टर रिलीफ के जो ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर कैसे दो देश की आर्मीज, अब वहाँ पे अगर इस तरह का कुछ भी होगा तो उसमें सिर्फ आर्मी ही इन्वॉल्व नहीं होती, कहीं डिजास्टर आ गया नेवी भी, एयरफोर्स भी, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए टाइगर ट्रम्प होती है। फिर एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, मतलब इसमें दोनों देश की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती है, ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है, और ये भी काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को लेकर के होती है। जैसे हमने युद्ध अभ्यास देखा तो इसमें भी काउंटर टेररिज्म वाला मैटर है, लेकिन ये यहाँ पे जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट कर रही है। आर्मी में भी जो स्पेशल फोर्सेज वाला डिवीजन है वो अगर पार्टिसिपेट करेगा तो होगा एक्सरसाइज वज्र प्रहार। इसलिए मैंने कहा था हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस रखती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच की और एक्सरसाइजेज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, और इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।